नाज़रीन, आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में, जो कि बेकरी आइटम्स वगैरह होती हैं या बेक्ड आइटम्स होती हैं, वो जो हम खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए किस तरह से होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। दौरे जदीद में महफूज शुदा खानों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसके मुज़र असरात यकीनन हमारी सेहत पर पड़ रहे हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स केमिकल्स की मदद से महफूज किए गए खाने जो होते हैं ना, ये वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड उनको कहा जाता है, जो केमिकल्स के जरिए महफूज किए जाते हैं। इनके तवील मुद्दती असरात इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इन खानों में एनर्जी वैल्यू कम और कैलोरीज ज्यादा होती हैं। अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खानों का इस्तेमाल तवील अरसे तक किया जाए तो जिसमें कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसी हवाले से डाइटिशियन हुमा शहबाज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, बताइएगा ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है, ये अभी हम एक तहकीक के साथ सामने आया है कि इससे कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी लाहक हो सकती है, लेकिन इस तरह के खाने जो है हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। मोस्टली ये कहा जाता है फास्ट फूड ज्यादा लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बेकरी आइटम्स को इतना ज्यादा वो नहीं कहा जाता। फास्ट फूड के खतरात का तो सबको पता है, फिर भी वो खाते हैं, लेकिन बेकरी आइटम्स ऐसी चीजें हैं जिनके खतरात तो हैं, लेकिन उनके खतरात का हमें पता नहीं है। तो क्या ये सच है कि बेकरी आइटम्स या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो इस हद तक खतरनाक हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए? एग्जैक्टली, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या बेकरी आइटम्स बेसिकली हम इन तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड ही कंसीडर करते हैं। चाहे वो आपके पास कोई फ्रोजन फूड के फॉर्म में है, कोई बेकरी आइटम है, ब्रेड्स हैं, रस हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं। बेसिकली प्रोसेस्ड फूड होता क्या है? प्रोसेस्ड फूड वो होता है जिसे आपने उसकी नेचुरल फॉर्म से किसी भी तरह से जो है वो आपने उसे मॉडिफाई किया हो। तो हम जो ब्रेड्स बना रहे होते हैं, इसी तरह से जितने भी फ्रोजन फूड्स होते हैं, इन सब में मॉडिफिकेशन हुई भी होती है। और सेकेंडली, इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, स्वीटनर्स ऐड होते हैं, इनमें सॉल्ट्स और फैट्स वगैरह बहुत सारे जो है वो एडेड होते हैं। यही रीजन है कि ये जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमें जो है वो ऑफिस जाने की जल्दी होती है, घर आने की जल्दी होती है। अगर कोई घर में काम करने वाला घर तो उनके भी काम बहुत ज्यादा होते हैं। वो चाह रही होती हैं कि जल्द से जल्द हम अपना खाना जो है ना वो बना के तो बाकी के काम जो कर लें। तो हमें जो है वो हर काम की बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से हम घर में खाना बनाने को इतना प्रेफर नहीं कर रहे होते। या एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये भी है कि अगर आप घर से बाहर खाना खा रहे हैं तो उसे कंसीडर किया जाता है प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड। लेकिन अब जो फास्ट फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारे घरों में हमारे जो रूटीन के हम खाने बना रहे होते हैं उनमें बहुत हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो किस तरह से? जितने भी फ्रोजन फूड आइटम्स हैं ये भी एक प्रोसेस्ड फूड की ही एक टाइप है। और फीमेल्स खाना जल्दी बनाने के लिए जो है वो प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड जो है उनको लेती हैं और घर में जो है वो उनको बना रही होती हैं। तो यही रीजन है कि हमारी जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज है, अगर आप देखें पाकिस्तान जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है डायबिटीज में। और हाइपरटेंशन के केसेस अगर आप देखें तो हर दूसरा बंदा जो है उसको हाइपरटेंशन का इशू है, और इवन बहुत कम एज होती है और हाइपरटेंशन वाले इश्यूज आ रहे होते हैं। इसी तरह से गुर्दे की बीमारियां हैं, दिल की जो बीमारियां हैं उनके खतरात बढ़ चुके हैं। तो ये इन तमाम की जो रीजन है वो ये प्रोसेस्ड फूड्स ही हैं, जिसमें केमिकल्स ऐड किए गए होते हैं और उनको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो ये होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और ये हमारी सेहत के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि रस वगैरह ये तो कदीम दौरे, मतलब इतनी देर पुरानी, ये आमतौर पर बहुत सारी नई चीजें तो आ गई हैं, जैसे बेकरी आइटम्स बहुत सारी नई आ गई हैं, लेकिन रस जो है बहुत दौर से चलते आ रहे हैं। तो ये भी बेकरी आइटम्स में कंसिडर होंगे और ये भी प्रोसेस्ड फूड ही कंसिडर होंगे? एग्जैक्टली, ये भी आपके बेकरी आइटम्स ही हैं और ये भी प्रोसेस्ड फूड हैं। हर वो चीज जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म से मॉडिफाई की गई है। अब ये रस ब्रेड्स वगैरह किस तरह बन रहे होते हैं? गंदम के आटे को जो है वो मजीद रिफाइन करके उससे फाइबर निकाल के जो है वो ये बन रहे होते हैं। और जबकि फाइबर ही है जो कि आपको दिल की बीमारियों से बचा रहा होता है, जो आपको गुर्दे की बीमारियां पैदा होने से बचा रहा होता है, जो आपको शुगर की जो बीमारी है वो पैदा होने से जो है वो बचा रहा होता है। तो जब भी आपकी एक नेचुरल चीज जो है
उसको मॉडिफाई किया जाता है तो वो आपके प्रोसेस फूड में होता है। और ड्रग्स काफी टाइम से जो है वो यूज होते आ रहे हैं, हाँ। लेकिन इसका इम्पैक्ट या इसका असर इतना ज्यादा हमें तब इसलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि तब क्या कुछ बहुत कम चीजें होती थी, लाइक रस हो गए, ब्रेड्स हो गई और केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए बस। लेकिन अब अगर हम देखें हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं, लाइक अभी अगर हमें पराठा भी खाना, वो भी मोस्टली सिटीज में क्या हो रहा होता है कि फ्रोजन पराठा जो है वो घर में लाके रखे जाते हैं और उन्हीं को जो है वो बना के खाया जा रहा होता है। तो हमारा इंटेक बढ़ गया है प्रोसेस फूड का, इसी वजह से बीमारियों की जो रेशो है वो भी इंक्रीज हो गई है। जी, जैसे अभी पराठे का आपने जिक्र किया कि पराठे मतलब इस तरह की चीजें भी जो घर पे घरेलू चीजें किचन में होती थी, अब वो भी काम आसान करने के लिए आजकल की जो यंग जनरेशन है, हमारी लड़कियां हैं, उनको खाना बनाना इतना ज्यादा पसंद नहीं होता या किचन में जाना पसंद नहीं होता, उनसे गोल रोटी नहीं बनती, तो वो इजी वे तलाश करती हैं और इस तरह के पराठे बने बनाए मिल जाते हैं, बस उसको तवे पे रखना है, शायद ओवन पे रखना है और वो पराठा बन जाता है। एग्जैक्टली मैं सही कह रही हूँ ना? जी जी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और आप उसको देखें वो पराठा, उसके ऊपर मेंशन होता है होल व्हीट पराठा, लेकिन अगर आप कभी उसको लेकर देखें तो वो सारे का सारा मैदे से बना होता है और मैदा इज अ रिफाइंड फॉर्म, मतलब उसे भी होल ग्रेन जो आटा है उसी से रिफाइन करके मैदा निकाला जाता है। और इसका देखें अगर हम इसको, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ये हमारे ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और ये जितने भी रिफाइंड फ्लावर्स होते हैं, आटे होते हैं इस तरह के, या मैदे की जो रोटी बन रही है, सिंपली अगर आप फ्रोजन पराठा नहीं यूज करें, घर में ही मैदे की रोटी बना रहे हैं या जो सफेद आटा होता है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी प्रोसेस फूड की ही एक टाइप है और ये भी आपको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। अच्छा, सफेद आटा भी प्रोसेस्ड फूड ही में कंसीडर होगा? एग्जैक्टली, ठीक हो गया। मतलब मोस्टली लोगों के घरों में तो सफेद आटा ही बनता है। जी, वो ये होता है ना कि आप उसको जो है वो जब गंदम पिसती है तो उसमें से वो इतनी ज्यादा बारीक पिस जाती है कि बाद में जब उसे छानते हैं उसका फाइबर भी निकल जाता है। तो जब फाइबर निकल गया तो आपके पास पीछे व्हाइट आटा बचता है जो कि एक ऑलमोस्ट आपके पास मैदा ही होता है और वो व्हाइट फ्लावर में ही आता है और उसका भी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है हेल्थ पे। अच्छा, तो फिर गंदम को किस तरह से पिसवाया जाए? या फिर स्टोर्स पे तो वैसे वो कहते हैं कि लाल आटा है, ये सफेद आटा है, तो जो अपनी मर्जी करें, जो मर्जी ले लें। तो कहा जाता है कि जो लाल आटा होता है उसके अंदर उस तरह से छाना नहीं जाता या उसके अंदर उस तरह के केमिकल पार्टिकल्स इस तरह के होते हैं जो हम खाते नहीं है। तो ये बताइएगा, लाल आटा और सफेद आटा में क्या फर्क है? लाल आटा और सफेद आटा में मोस्टली जो है ना वो ये फाइबर का ही डिफरेंस है, अनटिल एंड अनलेस के उसमें उन्होंने मजीद जो है वो कोई दूसरी चीजें ऐड ना की गई हो, मतलब उसमें जो है वो एडल्ट्रेशन ना की गई हो। तो हम इसके मेन डिफरेंस की बात करते हैं। बेसिकली अगर आप जो है वो सफेद आटे से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सफेद आटा जो है वो हम कम से कम इस्तेमाल करें, तो आप आटा खरीदने की बजाय गंदम खरीदें और उसको पिसवाएं और छाने बगैर जो है उसकी रोटी आप इस्तेमाल करें। और सफेद आटे और लाल आटे में फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइबर का होता है। उसे बारीक पीस के उसे छान लिया जाए तो जो है वो आपका फाइबर निकल जाता है और व्हाइट आटा रह जाता है। तो आप उसको बहुत ज्यादा बारीक ना पिसवाएं और जब आप आटा ले रहे हैं तो आटे की बजाय गंदम लें और उसको जो है पिसवा कर आप वो इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक हो गया। मतलब सारी रूट कॉज ही यही है कि सफेद आटे से जो चीजें बनी होती हैं वो प्रोसेस्ड फूड में आती हैं और जो नेचुरली गंदम का आटा, वैसे अगर हम उसको ज्यादा ना पिसवाएं और ना ज्यादा छानें तो वो हमारा जो होता है वो नेचुरली गजा में आता है। ये बताइएगा, सफेद आटा तो घरों में भी यूज किया जाता है और अब सफेद आटे से ही बाकी सारी बेकरी आइटम्स बनती हैं। आटे से ही अगर हम आगे कह लें जैसे पिज्जा, शवारमा, इस तरह की चीजें अब बेकरी में भी आना शुरू हो गई हैं। तो ये बताइएगा कि आटा ही मेन कॉज है या और भी कुछ चीजें होती हैं? आटा एक फैक्टर है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लाइक आपने पिज्जा बनाया है, आपने जो है वो सफेद आटे से घर में पिज्जा बनाया, उसका नुकसान कम है, नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप मार्केट से उसी आटे का बना हुआ पिज्जा यूज कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में जिस तरह के आइटम्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे जो है वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, फ्रेश रखने के लिए उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड होते हैं। इसके अलावा उसमें सोडियम बहुत ज्यादा एडिड होता है और उसमें शुगर भी ऐड होता है और उसमें जो फैट्स होते हैं, घी और ऑयल्स वगैरह, वो भी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल नहीं किए गए होते। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर जो है वो उनकी डेट जो होती है, लाइक वो जो फूड आइटम उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो होते हैं वो इतने फ्रेश नहीं होते और ना ही वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स मिलकर उसे मजीद जो है वो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका डेवलप कर रही होती है।
लेकिन अगर आप इसी तरह के पिज्जा या बर्गर बच्चे जब जिद कर रहे होते हैं, आप घर में बना के देते हैं, हाँ। तो उसका जो है वो साइड इफेक्ट कम है, वो सेफ होता है, आप वो यूज कर सकते हैं रेयरली। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे हमने शुरू में बात की कि कैंसर या डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियां भी इससे पैदा होती हैं, इसके अलावा और कौन कौन से इसके नुकसानात हैं प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने से? प्रोसेस फूड खाने का सिर्फ नुकसान ही है, इसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, हर तरह की बीमारी पैदा होती है। उसकी वजह यह है कि इसमें जितने भी एडिटिव्स और केमिकल्स ऐड होते हैं, जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो वहां पर जाकर जो है ना ये इस तरह के केमिकल्स पैदा करते हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। हमारे जो खुलियात होते हैं, जो कि एक बेसिक चीज है किसी भी इंसानी जिस्म की, उनको ये तबाह करते हैं। और जब आपकी वो तबाही जो है, खुलियात की तबाही बड़े पैमाने पर होती है, तो उसी वजह से आगे बीमारियां पैदा होती हैं। तो इनका जो है वो अपने इस्तेमाल कम से कम करना है, तो फिर आप जो है वो हर तरह की बीमारी से बच जाएंगे। अभी अगर हम देखें कैंसर जो है वो बहुत सारे केसेस कैंसर के आ रहे हैं, इवन पीसीओएस बहुत कॉमन है। ये सारी की सारी चीज बेसिकली ये जो फूड आइटम्स होते हैं, ये इनमें जो एडिटिव्स होते हैं, ये हमारे हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, उनकी रिलीज को, उनके बैलेंस को भी इफेक्ट करते हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब डेवलप हो सकते हैं। इवन डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ये जितने प्रोसेस फूड होते हैं, ये डायरिया भी कॉज कर रहे होते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर रहे होते हैं। और ये एक मेन रीजन होती है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जो है वो एंटर होते हैं कंटेमिनेशन के थ्रू। ये फूड सम टाइम कंटेमिनेटेड भी होते हैं और हमारे बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया एंटर होते हैं। फिर जो आईबीएस और आईबीडी यानी कि आपके जो इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं, जो छोटी आंत और बड़ी आंत की बीमारियां हैं, वो सारी भी पैदा होती हैं। और जिनकी वजह से जो है वो फिर किसी भी जिस भी बंदे को वो बीमारी होती है, उसका फिर खुराक का जो है वो एक तो इंटेक कम हो जाता है, वो खाता कम है। सेकेंडली जो वो खा रहा होता है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो वो बंदा मेल नरिशमेंट की तरफ जा रहा होता है। और अल्टीमेटली उसमें जो है वो ये तमाम जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, कैंसर है या और जितनी भी बीमारियां, हर तरह की बीमारी जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है। अच्छा इवन अल्जाइमर की अगर हम बात करें तो अल्जाइमर पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब अल्जाइमर भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और उसकी रीजन यही है। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन हम समझते हैं कि सिर्फ किसी परेशानी की वजह से है, लेकिन हमारी जो फूड होती है, हमारी जो ग़िज़ा होती है, इन्हीं तमाम रीजंस की वजह से, इन्हीं तमाम जो है वो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स की वजह से वो भी हमारी बॉडी में एक तरह का डिप्रेशन और स्ट्रेस कॉज कर रही होती है। बिल्कुल। अच्छा ये भी बात है, जैसे हमने पहले रोटी पराठा की बात की, तो ये नान भी आजकल ऐसे इसी प्रोसेस्ड फूड में ही आ रहा है कि उसको भी बस वो बना बनाया नान होता है, उसको घर लाते हैं, ओवन में बेक करते हैं और चलो जी वो नान पक जाता है। तो ये चीजें तो हम छोड़ी जा सकती, क्योंकि इसका अभी तक पाकिस्तान में इतना ज्यादा रुझान नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर हम अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें, ये पैकेट्स वगैरह जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, इस तरह इन चीजों की बात करें तो इनके अल्टरनेटिव हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किचन में हम रोटी खुद बना सकते हैं, लेकिन चिप्स वगैरह या इस तरह की दीगर मशरूबात या और भी बहुत सारी जैसे बिस्किट हो गया, इनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये हम इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बिस्किट घर में बनाए जाए या मशरूबात जैसे कोल्ड ड्रिंक हो उसको घर में बनाया जाए। तो इसके बारे में बताइएगा कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है, हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। ये चीजें इस तरह से सोसाइटी में, हमारे कल्चर में आ चुकी हैं कि अभी इनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली यही जो है वो चीज है कि इसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया। अभी इतनी ज्यादा ये प्रिवेल नहीं हुई हैं हमारे कल्चर में, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि हर पर्सन की बहुत बिजी रूटीन होती है। अब हमारे पास जो है वो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, हम किस तरह से इनके कंज्यूम को कम से कम कर सकते हैं। फर्स्टली तो ये कि आप होल फूड्स को कंज्यूम करें, बजाय आपको भूख लग रही है, आपका दिल कर रहा है कोई स्नैकिंग वगैरह करने को, चिप्स खाने को, तो चिप्स वगैरह को जो है वो आप अवॉइड करें और आप प्रेफर करें कि आप उसकी जगह जो है वो कोई एक फल ले लें, कोई भी एक फ्रूट सीजनल जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें। अगर वो नहीं है कोई सब्जी आप ले लें, वो भी नहीं है तो हमारे पास सीड्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे जो है वो हो गए अलसी के बीज हो गए, इसके अलावा कद्दू के बीज होते हैं और मुख्तलिफ तरह के जो सीड, सूरजमुखी के बीज हो गए। तो आजकल ये बीज जो जिनकी आप बात करें, अलसी के बीज वगैरह, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये सब भी प्रोसेस्ड फूड में आ गए, ये भी पैकेजिंग में मिलना शुरू हो गई है हमें।
पैकेजिंग में मिलना शुरू हो गई है। लाइक वो इस तरह से है कि मैंने पहले बताया कि उसकी नेचुरल फॉर्म से उसको चेंज किया जाएगा। लाइक वो आपको पैकेट्स में मिल रहे हैं। हाँ। और हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि जब भी आप कोई फूड आइटम चूज करें, आप उनके लेबल्स देखें। अब अगर आपके पास पैकेट में कोई फूड, हर बंदा घर में अपनी ये चीजें नहीं उगा सकता, लेनी पड़ती मार्केट से। आप लेते हुए आप उनके पैकेट्स देखें कि पैकेट्स में जो एडिटिव्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स मेंशन हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है। लाइक अगर उसमें बहुत लंबी लिस्ट है कि ये बहुत सारे उसमें एडिटिव्स ऐड हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं, तो आप उसे ना लें। एक दो ऐड हैं तो आप उसे ले सकते हैं, आप उसे कंज्यूम करें। और हमारे हर जो पैकेट में जो है ना, वो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, क्योंकि हमने उसे स्टोर भी तो करना होता है उसकी शेल्फ लाइफ इनहांस करने के लिए। तो इनके साथ कोप अप करने के लिए जो आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जब आप पैकेट्स वाले जो फूड हैं या पैकेज फूड आप कोई भी यूज कर रहे हैं, कम यूज करें। और जब यूज कर रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डेली बेसिस पर आप जो है वो कंज्यूम करें, ताकि वो उसके इफेक्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे, उसके इफेक्ट को जो है वो खत्म कर दे। तो इस तरह से जो है ना वो एक बैलेंस क्रिएट होगा और नेगेटिव जो इम्पैक्ट आएगा आप उससे बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये हम बीमारियों की अगर जैसे हमने बात की, उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड का हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता होगा, तो डेफिनेटली बताइएगा स्किन के हवाले से कितने नुकसानात होते हैं। जो हमारी जो स्किन खराब होती है, एक्नी हो जाती है, या हमारी स्किन ड्राई या ऑयली हो जाती है, उसका भी प्रोसेस्ड फूड के साथ कोई लिंक होता है? एग्जैक्टली जो फूड की जो प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है। और जो हमारी अच्छी कंपनीज होती हैं, समटाइम वो उसमें दोबारा से ऐड कर देती हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, लेकिन वो भी इतनी अमाउंट नहीं होती जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है, हमारे स्किन पर रैशेज और ये सारी चीजें अपीयर होती हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एक स्किन रिलेटेड हम कह सकते हैं कि एक विटामिन है, लेकिन जब वो इतना हीट सेंसिटिव होता है, जरा सा आप उसे हीट से गुजारें तो वो जो है वो डीनेचर हो जाता है, वो अपना इफेक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जितने भी हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, इनमें विटामिन सी जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। और विटामिन सी एक मेन कंपोनेंट है आपके स्किन की वर्किंग के लिए। और जब ये तमाम चीजें हमारी बॉडी को नहीं मिलती हैं, तो स्किन के जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बाल गिरना, बालों का टूटना, स्किन पे इन्फ्लेमेशन, रैशेस, एक्नी, ये सारी की सारी चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं ये वाले केसेस, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है और वो बहुत इम्प्योर है। इम्प्योर इन अ सेंस कि उसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड है, वो हमें डैमेज कॉज कर रहे हैं। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, हमारी जो फूड है ना, ये हमें दो चीजें देती होती है, एनर्जी दे रही होती है और न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है। न्यूट्रिएंट्स मतलब आपको विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है। तो एनर्जी जो है वो हर फूड ही ऑलमोस्ट दे रहा होता है। तो जब भी आप फूड आइटम पिक करें, कोई भी फूड आप यूज करने लगे हैं, तो हमेशा फोकस करेंगे वो आपको न्यूट्रिएंट्स कितने दे रहा है, वो आपको विटामिन्स और मिनरल्स कितने दे रहा है। हमारी जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, इन तमाम में जो है वो एनर्जी अगर आपकी बॉडी को थोड़ी कम मिल जाएगी, कैलोरीज की बात कर रही हूँ, अगर कैलोरीज कम चली जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट्स से, तो वो ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी होगी, तो इससे बड़े स्वेयर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही होती है, अल्जाइमर की तरफ जो है वो पर्सन जा रहा होता है, क्योंकि सेल्स डैमेज होते हैं ना, तो हर तरह की बीमारी के जो चांसेस होते हैं वो इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से बढ़ जाते हैं। तो हमेशा फोकस करें विटामिन्स और मिनरल कंटेंट पे, और एनर्जी जो है वो आपके पास एक सेकंड फैक्टर होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑलवेज आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट पे यही कि जैसे हमने बात की कि आपने कहा कि अलसी के बीज वगैरह, या जो हम स्नैक टाइम में कुछ खाने की कोशिश करते हैं, चिप्स खा ली या कोक पी ली या इस तरह के दीगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज कर ली, अगर आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं ना हल्की फुल्की भूख जैसे, तो उस तरह से उस वे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप हमें प्रॉपर डाइट प्लान बताएं, क्योंकि सुबह नाश्ते के दौरान मोस्टली लोग यही करते हैं कि बाजारी जूसेस पीते हैं, और उसके अलावा ब्रेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अंडा ब्रेड बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो ये भी प्रोसेस्ड फूड में ही है। तो हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान दे, इजी भी हो और मजे का भी हो, खाने में भी अच्छा लगे, तो प्रॉपरली सारा दिन में हमें किस तरह से अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए? एक जनरल प्लान जो कि कोई भी हेल्दी पर्सन या इवन अगर कोई डिजीज पर्सन भी है तो उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो बेसिकली हेल्दी रहने के लिए ना एक सिंपल सा रूल है कि आपने बैलेंस
हर चीज को एक बैलेंस अमाउंट में लेके चलना, और फिर टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा उसमें कंज्यूम करना पड़ता है। और अभी आपने बोला कि जो है वो टाइम नहीं होता, तो टाइम को मैनेज करने का या इन तमाम चीजों से बचने का एक बेटर वे ये है कि आपने जो नेक्स्ट डे खाना बनाना है आप उसको एक दिन पहले डिसाइड कर लें कि आपने क्या बनाना है। जब आपने वो डिसाइड किया होगा तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होंगे, आपका ऑलरेडी इस तरह से जो है वो उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी, आप वो सारी चीजें अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे और आप इजीली जो है वो आप खाना बना लेंगे, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जब हमने प्लानिंग नहीं की होती, मैनेजमेंट नहीं की होती, तब ये वाली जो सारी चीजें होती है ना वो हमें मुश्किल लग रही होती है कि हम घर में खाना बनाएं, सारा कुछ खुद करें, इस टाइप की चीजें। डाइट प्लान की आपने बात की तो कोई भी एक पर्सन है तो मोस्टली हमारे ये जो सारे प्रोसेस फूड्स होते हैं, जो भी हम फूड आइटम खा रहे होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लेकर जा रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट जैसे हम बोलते हैं या निहार मुंह जिसे हम बोलते हैं, सुबह उठते ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने 1 गिलास पानी जो है वो जरूर पीना है। आप वो हल्का नीम गर्म पानी जो है वो आप जरूर लें और उसमें जो है वो आप इसबगोल डाल लें। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप चिया सीड्स जो तुकमलंगा होते हैं, बेसल सीड्स होते हैं, आप उनको जो है वो भी डाल के ले लें। आप कोई नट्स ले लें, जैसे आप कोई आलमंड्स लेना चाह रहे हैं, सोक्ड ओवरनाइट आपने किए हो आप वो ले लें। आप फिग्स जो है वो ओवरनाइट सोक करके आप वो ले लें। आप कोई कहवा जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे है आप निहार मुंह जो है वो नीम गर्म पानी पी लें। और अगर आपके पास इसबगोल मौजूद है तो 1 चम्मच वो डाल के आप पी लें। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो रही होती है, बॉडी की जो है वो एक तरह से सफाई हो रही होती है। बॉडी की जो भी ओवरनाइट आपका स्टमक एम्प्टी रहने की वजह से टॉक्सिन्स वगैरह बने हुए होते हैं बॉडी से रिलीज होते हैं। जब वो बॉडी से रिलीज होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से जो है वो पर्सन बच जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपका जो नाश्ता है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए, नाश्ता बादशाहों की तरह, और जो दोपहर का खाना है वो उससे थोड़ा लाइट, और जो रात का खाना है वो फकीरों की तरह। ठीक है, ये कहा जाता है, ये बहुत यही कहा जाता है, नाश्ता बादशाहों की तरह, लंच जो है वो वजीरों की तरह और डिनर फकीरों की तरह। फकीरों की तरह। तो ये एक वे है, इसको जो है ना आपने इस पैटर्न को जरूर फॉलो करना अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो आपने बहुत अच्छा दबा के करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसमें 5-6 नान खा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो है वो आप यहाँ पर कोई गंदम की चपाती ले लें और साथ में अगर आपके पास सालन मौजूद है, आप सालन से खाते हैं। जैसे मोस्टली पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जो है वो सालन के साथ खाया जाता है गाँव में, लेकिन अगर सिटीज में जो है वो इस चीज को नहीं प्रेफर किया जाता तो आप जो है वो बॉयल एग ले लें। ठीक है, नाश्ते में आपके प्रोटीन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक फीलिंग ऑफ फुलनेस डेवलप करती है और प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हो गया। तो आपने जो है वो साथ में कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड करना है, आप एग ऐड कर लें। आप ऑमलेट के साथ जो है वो अपनी वो चपाती खा सकते हैं, और अगर कोई पर्सन पराठा लेना चाहता है तो आप पराठा भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने फोकस करना है कि आप पराठा बना किस तरह हैं। जो आपका आटा है वो होल ग्रेन हो, जो आप उसमें फैट्स ऐड कर रहे हैं वो घी की बजाय जो है ना वो ऑयल को आप प्रेफर करें। और ऑयल भी अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ऑलिव ऑयल यूज करें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप कॉमन ऑयल यूज कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर यहाँ पर मोस्टली ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि देसी घी जो है उसको यूज करना कैसा है। तो मार्केट में जो देसी घी बने हुए होते हैं ना वो बहुत ही कैंसर के बुरे तरीके से बनाए गए होते हैं, लाइक वो देसी घी होते नहीं है, लेकिन वो जो है उस कैटेगरी में कंसीडर किया जा रहा होता है। तो अगर आपके पास होममेड देसी घी है तो वो बेस्ट है, आप उसका जो है वो 1 से 2 टीस्पून यूज कर सकते हैं अपना पराठा बनाते हुए। तो पूरे दिन में आप उसको 1 से 2 टीस्पून जो है ना वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मार्केट से लेके आना है तो फिर उसकी बजाय आप प्रेफर करें कि आप जो है ना वो ऑयल यूज कर लें। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है हेल्थ के लिए। और उसके बाद आपने साथ में जो है वो यहाँ पर डेयरी का एक जो सोर्स है वो जरूर लेना है। अगर आप दूध ले सकते हैं आप दूध ले लें, अगर आपको योगर्ट पसंद है तो आप यहाँ पर योगर्ट जो है वो साथ में 1 बार ले लें। लेकिन अगर आप चाय की शौकीन हैं तो चाय भी आपको मना नहीं है, आप चाय ले सकते हैं, लेकिन वो चाय किस तरह बनी होगी, 1/2 कप आपने उसमें मिल्क ऐड करना है और 1/2 कप जो है वो आपने उसमें पानी ऐड करना है। और चीनी को आप अवॉइड करें। इवन कोई हेल्थी पर्सन भी है ना, कोई मसला कोई बीमारी नहीं है तो फिर भी आप शुगर को अवॉइड करें। ठीक है, और उसका बेस्ट अल्टरनेट है आपके पास स्टीविया। मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो फिर से कैंसर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो स्टीविया जो है हमारे पास ये नेचुरल स्वीटनर है, आप स्टीविया को जो है वो स्वीटनर के तौर पर यूज करें।
होते हैं। इसके अलावा कैंसर के अलावा वो आपके जो है वो जीआईटी को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपका जो मैदा है उसको भी जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो स्टीविया इज द बेस्ट अल्टरनेट फॉर द स्वीटनर। एंड इसके बाद जो है वो ये आपका एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें आपके सारे फूड ग्रुप्स जो हैं वो आ गए हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पर होल व्हीट के अलावा अब कुछ लोग सुबह सुबह जो है वो चपाती नहीं खा सकते, आप कोई दलिया ले सकते हैं, ओटमील होता है, पोरेज होता है, आप इनमें से कोई भी चीज जो है ना वो ले सकते हैं। लेकिन फिर से वही कि आपने पैकेट वाला नहीं लेना, ये खुद भी बनवाया जा सकता है। आप खुद जो बनवा कर जो है ना आप उसे ले, आप बार्ले पोरेज यूज कर सकते हैं, आप व्हीट पोरेज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये वाले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं।